देश में फिर लगेगा लॉकडाउन। सरकार ने दिया बड़ा अपडेट। अफवाह या हकीकत? भारत में एक बार फिर लॉकडाउन को लेकर डर और भ्रम का माहौल बन गया है। सोशल मीडिया से लेकर गूगल सर्च तक हर जगह लोग यही पूछ रहे हैं, क्या कोरोना जैसा लॉकडाउन फिर लौटने वाला है। खासकर ईरान से जुड़े वैश्विक तनाव और तेल सप्लाई को लेकर उठी चिंताओं ने इस डर को और बढ़ा दिया है। लेकिन क्या वाकई देश में फिर से तालाबंदी की नौबत आने वाली है, या ये सिर्फ अफवाहों का खेल है? पिछले 24 घंटों में लॉकडाउन ड्यू टू वॉर, इंडिया लॉकडाउन न्यूज और लॉकडाउन 2026 जैसे गूगल कीवर्ड्स तेजी से ट्रेंड करने लगे। इसकी एक बड़ी वजह 24 मार्च की तारीख भी है। यही वो दिन था जब 2020 में देश भर में लॉकडाउन लागू हुआ था। इस दिन लोग पुराने अनुभव शेयर कर रहे थे, जिसे सोशल मीडिया एल्गोरिदम ने ट्रेंड बना दिया। इसके साथ ही मिडिल ईस्ट वॉर इम्पैक्ट और ऑयल क्राइसिस इंडिया जैसे कीवर्ड्स ने भी लोगों के मन में डर पैदा कर दिया कि कहीं युद्ध के कारण देश की रफ्तार फिर न थम जाए। सरकार ने हालांकि बार बार ये स्पष्ट किया है कि देश में लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति नहीं बनने जा रही है। लोगों से सिर्फ ये अपील की गई है कि वे संसाधनों का समझदारी से उपयोग करें और अफवाहों पर ध्यान न दें। लॉकडाउन की अटकलों के बीच भारत सरकार ने साफ किया है कि ऐसी कोई भी योजना नहीं है। गुरुवार को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी इन बातों को खारिज कर दिया है। साथ ही किरण रिजिजू ने भी इसका खंडन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से संसद में दिए गए भाषण में कोरोना के जिक्र के बाद ऐसी अटकलें लगने लगी थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई थी कि क्या देश में लॉकडाउन लग सकता है। ऐसे में हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा, भारत में लॉकडाउन लगने की अफवाहें पूरी तरह से गलत है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत सरकार के पास ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ऐसे समय में ये महत्वपूर्ण है कि हम शांत, जिम्मेदार और एकजुट रहें। ऐसी स्थिति में अफवाहें फैलाना और दहशत पैदा करना गैर जिम्मेदाराना और हानिकारक है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बुधवार को भी सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन की अफवाहों को खारिज कर दिया। साथ ही साफ किया कि आम जनता की गतिविधियों या आर्थिक कामों पर किसी भी तरह की पाबंदी लागू नहीं है। दरअसल पीएम मोदी ने संसद में कहा था कि देश को कोरोना काल में हुई परेशानियों की तरह तैयार रहना होगा। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी गुरुवार को ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। साथ ही रसोई गैस बुकिंग नियमों में बदलाव की आलोचना की। उन्होंने कहा, मैंने सुना है कि गैस सिलेंडर की बुकिंग का अंतराल बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। इसका मतलब है कि आप उससे पहले बुकिंग नहीं कर सकते। अगर रसोई गैस खत्म हो गई तो लोग क्या करेंगे? मुझे उन पर भरोसा नहीं है। हर कोई जानता है कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से कीमतें कहां पहुंच गई है। उन्होंने कहा, मैं फिर से अलर्ट या लॉकडाउन जैसे उपायों की चर्चा सुन रही हूँ। वे जो चाहे करें, मुझे इसकी चिंता नहीं है। अगर हम कोविड से लड़ सकते थे तो हम फिर से लड़ सकते हैं। आपको बता दें, पीएम मोदी ने सोमवार को लोकसभा में युद्ध को लेकर भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि संकट का प्रभाव लंबे समय तक रहने वाला है और इसका सामना देशवासियों को कोरोना संकट की तरह ही करना होगा। उन्होंने कहा, इस युद्ध के कारण दुनिया में बने हालात का प्रभाव लंबे समय तक रहने की आशंका है। इसीलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है।